सामिन इकराम, तमाम किस्म की तारीफ़ात उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने हमें पैदा किया और पैदा करने के बाद यूँ ही नहीं छोड़ा बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत के लिए हमें सीधी राह दिखाने के लिए कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरान दीन को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। उनमें हमारे आखिरी नबी, आखिरी कड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन पर हज़ार हज़ार दरूद व सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा बारिक वसल्लिम। मोहतरम हज़रात, दुनिया बुराइयों में लथपथ थी। हलाल और हराम का कोई तमीज़ नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बुराइयों से निकाल करके अच्छाई का रास्ता बताने के लिए इस दुनिया के अंदर रसूल को मबूस फरमाया। उसी सिलसिले के आखिरी कड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपकी बेइज्जत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुराई से रोका, अच्छाई का रास्ता बताया और आपने हलाल और हराम की निशानदही की कि ये हलाल है और ये हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन हराम चीज़ों की निशानदही फरमाई उसमें एक सूद की निशानदही फरमाई कि सूद ये हराम है और अल्लाह तबारक व तआला ने और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में रब्बे कायनात ने सूद की हुर्मत को वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाया। और इसी तरह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद की हुर्मत की वजाहत की। मगर हम मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, किताब व सुन्नत के हम मानने वाले हैं, लेकिन बावजूद इसके कि हम मुसलमान हैं हम भी सूद में लथपथ हैं और सूद के मामलात को हमने बहुत आसान भी समझ लिया। इसमें हमने कोई कबाहत नहीं समझी, कोई बुराई नहीं समझी, हमने कोई झिझक नहीं, बल्कि अगर कोई रोकता है तो हम उसे टोकते हैं। रोकने वाले के लिए हमारे पास पहले से जवाब मौजूद होता है कि अगर कोई भला किसी का मजाल किया कि मुझे सूद से रोक ले, उससे पहले उसके पास दलील मौजूद होती है। इस वक्त फिलवक्त हमारे समाज में सूद बहुत आम से आम होता चला जा रहा है और फिर इसकी किसी को परवाह नहीं है। मैंने अपने किसी करीबी दोस्त से पता लगाया कि हमारे समाज में इस वक्त जो सूद है वो कितने शक्लों में है। उसने बहुत सारी शक्लें बताई और उसने कहा कि इस वक्त अपने बोरियों की हालत उसने बताई कि सूदी कारोबार करने वाले, घर में आने वाले ऐसे 11 ग्रुप्स हैं जो घर में आकर के सूद का लेन देन करते हैं। घर में हमारा सूद घर के अंदर दाखिल हो चुका है। हमारी माँ, बहन, बेटी वो भी सूद में मुलव्विस हो चुकी हैं। कहा कि 11 ग्रुप्स हैं जो घरों में आकर के हमारी माँ, बहन, बेटी के साथ सूद का लेन देन हो रहा है और हम बेगैरत चुपचाप रहते हैं और हम लेते भी हैं और सूद का कारोबार भी कर रहे हैं। कहा कि 11 ग्रुप्स में 3 ग्रुप बहुत हाईलाइटेड है। वो एक बंधन है, एक आरोहण है और एक स्पंदना है। ये 3 ग्रुप बड़ा हाईलाइटेड है। उसके बाद और ग्रुप से हैं, कुल 11 ग्रुप से हैं जो घरों में आकर के सूदी कारोबार कर रहे हैं। और कहा कि उसके बाद जो है समूह ग्रुप, ये भी सूद का लेन देन करती है ये ग्रुप, और ये भी हमारे घरों में दाखिल हो चुकी है। ये 11 के अलावा है। मोहतरम हजरात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस कौम में ज़िना आम हो जाए,
और सूदी लेन देन आम हो जाए, वो समाज अपने ऊपर अल्लाह के अजाब को हलाल कर लेती है। इसलिए हमको सूद से बचना होगा। सूद की जितनी भी किस्में हैं हमको उससे परहेज करना पड़ेगा, उससे तौबा करना पड़ेगा। आइए आज के इस खुतबे जुमा में हम सूद से मुताल्लिक चंद बातें देखने की कोशिश करेंगे। सूद कहते हैं, इसको हम सादा ज़ुबान में अगर समझने की कोशिश करें, अरबी में सूद को रिबा कहा जाता है, और सादा ज़ुबान में अगर हम सूद को जानना चाहें तो सूद ये है कि हम किसी से 100 रुपया लें कुछ मुद्दत के लिए, इस शर्त के साथ कि जब वापस करें तो 120 रुपया हम वापस करेंगे। या किसी को हमने 100 रुपया दिया इस शर्त के साथ कि जब तुम कुछ मुद्दत के बाद मुझे वापस करोगे तो 120 रुपया वापस करोगे। तो यही सूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूद की हुर्मत, उसकी कबाहत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहल अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यकुमूना इल्ला यकुमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। और पीछे वाली लाइट सब जला दे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यकुमूना इल्ला कमा यकुमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस। अब पीछे वाला लाइट सब जला दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि क़यामत का दिन होगा, सूद खाने वाले लोग ऐसे उठेंगे गोया के शैतान ने उसको खप्ती बना दिया है, शैतान ने उसके अक्लो हवास को ख़त्म कर दिया है। वो बौलाए हुए औलाए हुए उठेंगे। कहा अल्लाह तबारक व तआला ने कि ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। उसको ये सज़ा इसलिए मिलेगी कि वो कहते हैं कि सूद भी तिजारत की तरह है। हालांकि तिजारत को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया है और सूद को हराम किया है। मालूम हुआ कि जो लोग सूदी कारोबार करते हैं, सूदी लेन देन करते हैं, ऐसे लोगों को क़यामत के दिन जो अंजाम होगा वह अंजाम ये होगा कि वो क़यामत के दिन इस तरह से उठेंगे कि वो खप्ती होंगे, उनका अक्लो दिमाग पागल की तरह होगा, वो बौलाए हुए होंगे। तो सूद की ये हुर्मत है कि क़यामत के दिन सूदी लेन देन करने वाले, सूदी कारोबार करने वाले बौलाए हुए होंगे। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सन 10 हिजरी को आपने आखिरी हज किया, और सन 10 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियादी बातें आपने उसी मौके पर बताई थी जो कि खुतबे हज्जतुल विदा के मौके पर के नाम पर मशहूर है। आपने हज्जतुल विदा के मौके पर जो आपने खुतबा दिया था वह आपके कई खुतबे थे। उन खुतबों में से एक खुतबे में आपने ये कहा था कि मैं जाहिलियत की तमाम बातों को मैं अपने पैरों तले रोनता हूँ, और आपने कहा कि मैं सूद को हराम करार देता हूँ और जाहिलियत का सूद मैंने ख़त्म कर दिया, और मैं सबसे पहले अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद ख़त्म करता हूँ। उसके बाद आपने सूद को ख़त्म कर दिया।
क्या मतलब है? मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ऐलान किया कि आज के बाद से ये जाहिलियत का रस्म व रिवाज, सूद, इसका लेन देन बिल्कुल ख़त्म, और आज के बाद कोई सूदी लेन देन नहीं होगा। और आज दुनिया के अंदर देखते हैं कि जब कोई हुकूमत कोई कानून पास करती है, उससे पहले अपने घर बार, अपने रिश्तेदार को वो पहले ही बता देती है कि ऐसा कानून पास होने वाला है, अगर तुम्हारे अंदर इस तरह की खामी है तो वो दूर कर लो या ब्लैक मनी को वाइट में बदल लो। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सूद की हुर्मत का ऐलान किया तो अपने घर में जो सूद का लेन देन का कारोबार था, आपने सबसे पहले उसको ख़त्म किया। दरअसल मसला ये है कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, इन्होंने कबीला बनु सकीफ के लोगों को तिजारत करने के लिए कर्ज दिया था, कर्ज पर माल, तिजारत करने के लिए कर्ज दिया था सूद पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कबीला बनु सकीफ को कर्ज दिया था सूद के ऊपर तिजारत करने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर आपने सूद की हुर्मत का ऐलान किया, और ऐलान करने के साथ आपने कहा कि मैं सबसे पहले अपने घर से सूद के खात्मे का ऐलान करता हूँ, और मेरा चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो कबीला बनु सकीफ के लोगों को कर्ज दिया है सूद के ऊपर, इसको सबसे पहले ख़त्म करता हूँ। तो मोहतरम हजरात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर सूद के हुर्मत का ऐलान कर दिया है। उसके बाद अगर एक मोमिन, एक मुसलमान सूदी कारोबार करता है, सूदी लेन देन करता है, तो वो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ काम करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद का एक दिरहम 36 मरतबा ज़िना करने से बदतर है। ये सूद की हुर्मत है, आपने बयान किया। मोहतरम हजरात, एक आदमी जो ज़िना करता है, समाज और माशरे के लोग अगर उसके बारे में जान जाते हैं कि ये ज़िनाकार है, इसने ज़िना किया है, लोग उसे मकबूज नज़र से देखते हैं, लोग उसे बुरी नज़र से देखते हैं, लोग उससे नजरें फेरते हैं। लेकिन ज़िनाकारी से शदीद हुर्मत की चीज़ जो सूद है वो आज हमारे घरों में है, और हम मर्द तो क्या, हमारी माँ बहनें उसमें मुलविस हो गई, और हमने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। यह हमारी बहुत बड़ी भूल है, यह हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम तो मर्द थे, लेकिन उससे कहीं बढ़ करके हमने अपनी माँ बहन बेटी को सूद पर लगा दिया। ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी गलती हो रही है। सूद को हमने अपने घर में दाखिल कर लिया है, और सूद के आड़ में न जाने कितने खुराफात जन्म ले रहे हैं, ये भी हमसे छुपा हुआ नहीं है, हम सब जान रहे हैं। इसलिए हमें सूद से बचना होगा। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के 73 दर्जे हैं, और सूद का सबसे हल्का गुनाह अपनी माँ के साथ निकाह करना है। सूद के 73 दर्जे हैं, और सूद का सबसे हल्का गुनाह जो है, सूद खाने का, सूदी लेन देन का सबसे हल्का गुनाह जो है वो अपनी माँ के साथ निकाह करने की तरह है। मोहतरम हजरात, अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि सूदी लेन देन कितना ख़तरनाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर